राधे राधे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी और फटाफट से सारे काम निपटा करके और अब मैं नहा करके आ गई हूँ, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। तो आज मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो आज के दिन, जैसे कि आपको पता ही है आज के दिन क्या होता है, तो बस उसी सब को करने के लिए मैंने जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। राधे राधे आप सभी को। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोग अपना टाइम निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। और आज का ब्लॉग होने वाला है अक्षय तृतीया पर। तो आज के दिन मैंने लोगों से सुना है आज के दिन लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लोगों से सुनी वो ये है कि आज के दिन हम जो भी करते हैं, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। और हम कुछ बुरा करते हैं तो जन्मों तक हम उसको भोगते रहते हैं, मतलब उसको चुकाते रहते हैं, जन्म जन्म तक चुकाते रहते हैं। तो आज से ही आप लोग भी आज के दिन, बल्कि मैं तो कहूँगी हर रोज आप अच्छा करिए, बट आज स्पेशली आप अच्छा ही करिए। लोगों की अगर आपको मदद करनी है तो आप मदद करिए, लोगों को कुछ देना चाहते हैं तो आप लोगों को दीजिए। और इसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे घर बैठ करके भी लोगों को अच्छी बातें बोल सकते हैं, मतलब अच्छा अपना वाइब्स दे सकते हैं लोगों को। तो आज के दिन बिहारी जी के मंदिर में भगवान जो कान्हा जी हैं उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। एक्चुअली आज ही के दिन चंदन सेवा शुरू हो जाती है 21 दिन के लिए। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, ऐसा भी कुछ होता है। और आज के दिन ही बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और बोला जाता है कि आज के दिन बिहारी जी को पायल पहनाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप चाहे तो चांदी की पायल पहना सकते हैं, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप फूलों की पायल भी पहना सकते हैं। बट आज के दिन चंदन का लेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के पूरे दिन हम ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे हम उन्हें चंदन लगाते हैं अगले 21 दिन तक। बट ऐसे नहीं कि आपको पूरी बॉडी पे लगाना है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। उनके चीक्स पे लगा सकते हैं, उनके हाथों पे लगा सकते हैं, उनके पैरों पे लगा सकते हैं। तो आज का पूरा ब्लॉग मैं आपको पूरे ब्लॉग में यही सब दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। और मेरा ये ब्लॉग आपको अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ ठाकुर जी का भोग। और वो भी कुछ ऐसा जो कि जैसे कि मौसम है गर्मी का, उन्हें ठंडक दे, उन्हें खाने में अच्छा लगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उनके लिए मैंगो की कुल्फ़ी और मैंगो फ्रूट, एक सैलेड बनाऊँगी मैंगो फ्रूट वगैरह का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं कर पाती हूँ। तो ये सब आज ठाकुर जी की सेवा करने से पहले मैं आज घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं, जिससे मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो जब मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। जैसे कि हस्बैंड का लंच बनाना है, बच्चों के लिए भी लंच बना के रखना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो सारे काम मैंने खत्म कर लिए हैं। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी से मैं भगवान की सेवा करना स्टार्ट कर दूँगी। और भी बहुत कुछ मैं आपको अपनी इस ब्लॉग में बनाऊँगी, तो आप पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में उनके लिए मैंगो कुल्फ़ी तैयार करने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और देखते हैं ये मैंगो कुल्फ़ी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में और सबसे पहले मैं बनाऊंगी ठाकुर जी का भोग। तो जैसा कि आज है अक्षय तृतीया, तो मैंने सोचा है आज मैं जो बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए वो बनाऊंगी मैंगो कुल्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ मैंने एक गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 1/2 लीटर दूध, क्योंकि मैं भोग के लिए कुल मैंगो कुल्फ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। और जो बचा हुआ दूध था वो मैंने अलग से एक भगोनी में उबालने के लिए रख दिया है। पर ये दूध कम रहेगा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि और दूध लेकर के आना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ अभी मैंने मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध को बॉईल करके रखा हुआ है। और अब मैंने एक आम ले लिया है और इसे मैंने धो करके अब इसका जितना भी पल्प है वो मैं निकाल करके रख लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसे एक लोटे में निकाल करके और इसमें चीनी मिक्स कर लूँगी। तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मुझे जितनी ज़रूरत थी, जितना मीठा मेरे यहाँ चलता है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसमें चीनी मिक्स की है। अब मैं इसे ग्राइंडर से चला लूँगी, जिससे ये चीनी और जो आम है वो एक जैसा मिक्सचर बन करके तैयार हो जाए।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम ले लिए हैं जिन्हें मैंने कल्लर में दरदरा पीस लिया है और बीच बीच में मैं दूध को भी चलाते जा रही हूँ और ये अब गाढ़ा हो चुका है लाइक रबड़ी। और अब मैंने इसमें मिक्स कर दी है चीनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, जैसा आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। तो अब बारी है मैंगो कुल्फ़ी बनाने की। तो यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मिट्टी के कुल्हड़ और इन्हीं पर मैं बनाने वाली हूँ अपनी मैंगो कुल्फ़ी। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी रबड़ी इन ग्लासेस में डाल दी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो हमने मैंगो पल्प बना करके तैयार किया था, उसके बाद मैं वो सारी ग्लासेस में डाल दूंगी। आपके पास जितना हो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 ग्लास बना करके तैयार किए हैं। तो इसके बाद जब ये आप डाल करके तैयार कर लो, उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, जैसा कि आप देख ही रहे हैं मुझे मैं कैसे बना रही हूँ। कान्हा जी का भोग भी बनकर के तैयार हो चुका है और अब बारी है इसे फ्रिज में सेट करने की। तो मैं चली इसे फ्रिज में सेट करने के लिए और उसके बाद हम करेंगे अपने ठाकुर जी की सेवा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है और उस पर बनाया है एक स्वास्तिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ स्वास्तिक बनाने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को नहलाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर भूल गई थी फ्रेंड्स, पर आप ना भूलें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप यहाँ एक तुलसी दल जरूर रखें और उसके बाद अपने ठाकुर जी को, तो यहाँ सबसे पहले मैं ठाकुर जी को दही से नहला रही हूँ, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है। तो उसके बाद फिर मैंने इन्हें जल से नहलाया और फिर नहलाने के बाद अच्छे से उनको मैंने एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। और जो भी हमने जो उनका नहाने का जल था, आप चाहें तो आप इसे एज ए चुनामेंट ले सकते हैं, बट इसमें मैंने रोली का जो स्वास्तिक बनाया था तो आप इसे किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लिया है और अब मैं इनको चंदन का लेप लगाऊंगी। तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाना, यानी कि पूरी बॉडी पर चंदन लगाना बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि जैसा कि ये मंथ मई है और इस मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो चंदन होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। तो इसी वजह से हम अपने ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। और ये सेवा मैं पहली बार कर रही हूँ। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था मैं भी अपने ठाकुर जी की ऐसी कोई सेवा करूँ। और बोला जाता है आज के दिन से ठाकुर जी की चंदन सेवा शुरू हो जाती है, जो कि 21 दिन तक चलती है। 21 दिन तक आप बराबर चंदन लगाएं ठाकुर जी के। और अब मैं बना रही हूँ चंदन का लड्डू। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चंदन लिया, उसमें थोड़ा कपूर मिलाया, थोड़ा सा गंगा जल और यहाँ तुलसी की मैंने मिट्टी लिया। अगर आपके पास ब्रज रज हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा पतला हो गया था, मैंने थोड़ा सा और चंदन मिला करके एक लड्डू बना लिया है। तो ये हम बिहारी जी यानी अपने ठाकुर जी के चरणों में उन्हें समर्पित करते हैं और उसके ऊपर हम ये तुलसी का दल रखते हैं। उसके बाद आप ठाकुर जी को चांदी की पायल पहना सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की नहीं है तो आप फूलों की पायल भी पहना सकते हैं। आज ही का वो दिन होता है जिस दिन पूरे साल में अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। और आज ही के दिन ठाकुर जी को चांदी की पायल भेंट करते हैं उनके जो भक्त होते हैं वो। और अब मैंने इन्हें फूलों की माला पहना दी है और इधर रख दिया है उनकी बांसुरी। और यहाँ मैं भोग में दही रख रही हूँ और जो मैंने मैंगो की कुल्फ़ी बनाई थी वो भी मैं भोग के लिए रख रही हूँ। और सब में मैंने तुलसी रखा है और यहाँ मैंने मिट्टी के कलश में ही उनके पीने का पानी रखा है, जिसमें मैंने तुलसी दल रखा। और इधर मैंने दान के लिए एक फल लिया है, चने की दाल ली है। कहते हैं चने की दाल सोने के दान के बराबर होती है। और यहाँ मैंने ली है चीनी और उसमें मैंने लिए कुछ रुपए। और उसके बाद मैंने दीपक जलाया और ठाकुर जी के आसपास मैंने तरह तरह के फूल लगाए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी के हाथ जोड़े और उनकी आरती की। आप चाहें तो अक्षय तृतीया की कथा भी सुन सकते हैं। और मुझे जितना पता था मैंने उतना ही किया है। और आज से मेरी ये सेवा शुरू हो गई है। मैं आज के बाद 21 दिन तक उनको चंदन लगाऊंगी और उनको ठंडी चीज़ का भोग भी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से आज उनकी सेवा की और उनको चंदन लगाया। और इसके बाद मैंने आरती की और उनके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की
हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भी कहीं भी गलती हो गई हो तो मेरी गलती को आप माफ़ कर देना। अगर मैं कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाई हूँ तो वो भी आप मेरी पहली गलती समझ करके माफ़ कर देना। तो इस तरीके से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैंने उनके हाथ जोड़े और इसके बाद आपने जो भी ठाकुर जी का भोग लगाया है वो आप सबको बांट सकते हैं, और जो दान की चीज़ें हैं वो आप मंदिर में या किसी गरीब को दे सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आज के दिन दी हुई गरीबों को जो भी हम दान देते हैं बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग अक्षय तृतीया का, और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धीरे धीरे तू जल्दी कर देती है, आप भी इसी तरीके से अक्षय तृतीया पर पूजा करते हैं? मैं तो आज पहली बार कर रही हूँ। क्या आपको पता था इस तरह से चंदन सेवा होती है उनकी? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ना तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और देखिए हमारे ठाकुर जी आज कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रूप उनका बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, मोहक है। और बस मैं तो इसी तरीके से उनको निहारती रही कैमरा लेकर के। और बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ एंड। और आप अगली बार फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ में। और यहाँ मैंने एक और जल का कलश रखा था जिसे मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा दूंगी। तो अभी के लिए राधे राधे।